हेलो एवरीवन, आज हम लोग लीड कोड K2 सम का एक बेटर अप्रोच देखने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में हमने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखा था, ठीक है, 2 सम का। तो इसमें क्या था कि हम लोग ने हर एक एलिमेंट को 2 बार आइट्रेट किया था, जिसके कारण हम लोग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n)² थी। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को एक बेटर सोल्यूशन में देखेंगे, ठीक है, कि हम इसे अप्रोच कैसे कर सकते हैं। तो सोल्यूशन अप्रोच करने से पहले ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास एक नम्स का एरे रहेगा और एक टारगेट रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है, इंडेक्स रिटर्न करना है कोई 2 नंबर का जिसका सम जो है इक्वल टू टारगेट आ रहा है, ओके। तो आई होप कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ गए होंगे। तो चलो देखते हैं सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन कैसे काम करता है, ओके। तो अगर ये हमारा नम्स है, ठीक है, और ये हमारा टारगेट है। लास्ट टाइम में हमने देखा था कि इस प्रॉब्लम को हमने O(n)² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व किया था, ठीक है। तो इस बार कुछ बेटर अप्रोच देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ठीक है, चलो यहाँ पे टारगेट है, ओके। तो सपोज टारगेट जो है, ये हमारा टारगेट है, टारगेट इज इक्वल टू 9 है। और चलो टारगेट में माइनस कर देते हैं, ये फर्स्ट 0th इंडेक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो कितना आ रहा है, इज इक्वल टू 7 आ रहा है। तो अब हम अपने नम्स में सर्च करते हैं कि क्या यहाँ कुछ 7 है, कुछ 7 जैसा कुछ कोई एलिमेंट है। तो हाँ है, यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो मतलब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि यहाँ पे हम लोग मैप का यूज़ कर सकते हैं। क्यों? अगर हम लोग अपने सारे एलिमेंट को इस मैप में स्टोर कर लें तो क्या हम ये प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं विथ O(n) टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। चलो देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो समझो कि हमने क्या किया, सारे एलिमेंट को मैप में स्टोर कर दिया विथ देयर इंडेक्स, ठीक है, विथ देयर इंडेक्स। तो अगर जैसे 2 का जो है 0th इंडेक्स है, 7th का जो है वो कौन सा इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है, और 11 का कौन सा इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स पे है, ठीक है। अगर हम लोगों ने सारे इंडेक्सेस को विद देयर एलिमेंट वैल्यू मैप में स्टोर कर लिया तो क्या हमारा जो आंसर है वो आ सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे हो सकता है। सपोज सारे इंडेक्सेस और सारे एलिमेंट को हमने मैप में स्टोर कर लिया। अब हम लोग चेक करेंगे क्या, एक लूप लगा देंगे बाहर से आई, ठीक है, आई लगा देंगे, एक आई पॉइंटर लगा देंगे और चेक करेंगे कि अगर नम्स ऑफ आई जो है क्या, पहले तो ये चेक करेंगे कि टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई, ठीक है, वैल्यू, इसका नाम दे देते हैं वैल्यू, ठीक है, क्या वैल्यू इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब चेक करेंगे कि क्या ऐसा कोई एलिमेंट है जो 7 के इक्वल है मैप में। क्या हमारे मैप में ऐसा कोई एलिमेंट है? तो हाँ है। अगर जैसे ही हमें मिलेगा कोई ऐसा एलिमेंट जो कि मैप में हमारे स्टोर है और जो हमारे वैल्यू के इक्वल है, तो हम उस वक्त क्या करेंगे, हमारा जो आई है और जो मैप में जो वैल्यू है, क्योंकि वैल्यू के साथ साथ हमने इंडेक्स भी स्टोर किया था, तो हम इन दोनों को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा अप्रोच। चलो एक काम करते हैं, इसको ड्राई रन करके समझते हैं, ठीक है। तो सपोज कि ये हमारा नम्स है और ये हमारा टारगेट है, ठीक है। हमने क्या किया, एक मैप ले लिया है, ठीक है, यहाँ पे एक मैप ले लिया है, ठीक है। अब एक क्या करते हैं, यहाँ लूप लगाते हैं 2 से, जो कि हमारा लूप जो है 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 2 से स्टार्ट हो रहा है। अब चेक एक फॉर लूप लगा चुके हैं जो कि हमारा जो आई पॉइंटर है 2 से स्टार्ट हो रहा है। अब वैल्यू निकाल दे रहे हैं, ठीक है। वैल्यू क्या है, टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई। नम्स ऑफ आई क्या हो जाएगा, अभी हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि नम्स ऑफ अभी हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0th इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। नम्स ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब मैप में हम लोग ये देखेंगे कि क्या हमारा जो वैल्यू है जो कि 7 है, ठीक है, 7 आया है वैल्यू हमारा,
वैल्यू यहाँ से निकाला है ना हमने, टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई, ठीक है, जो कि 7 है। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, क्या मैप में है, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट है जिसका कोई इंडेक्स 7 है, मतलब जिसका वैल्यू 7 है। तो नहीं है, तो ऐसा कोई नहीं है। तो क्या कर लेंगे हम लोग, मैप में एंट्री बना लेंगे, ठीक है। नम्स ऑफ आई जो है, जो हमारा जो नम्स ऑफ आई है, मतलब नम्स ऑफ आई क्या है, 2 है। 2 का अभी इंडेक्स क्या था, अभी हम लोग 0th इंडेक्स पे है, तो 2 का हम लोग यहाँ पे एंट्री बना लिए, ओके। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद आई जो है हमारा 7 पे आएगा, ठीक है। अब हमारा क्या आएगा, टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई कितना है, 1 है। तो टारगेट 9 माइनस नम्स ऑफ आई क्या है, 7, ठीक है, इजिकल टू 2 आता है। अब हम लोग चेक करेंगे कि हमारे मैप में ऐसा कोई एलिमेंट है जिसका वैल्यू जो है 2 के इक्वल हो। तो हाँ, हमारा एक वैल्यू 2 के इक्वल है। तो अब ऐसे आ गया, फिर उसके बाद क्या कर देंगे हम लोग, रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न कर देंगे, मैप का वैल्यू क्या है, MP ऑफ 2, और जो हमारा आई जो है अभी उसका इंडेक्स है, MP ऑफ 2 का इंडेक्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि हमने उसका इंडेक्स यहाँ पे स्टोर करके रखा है पहले से। मैंने तो पहले बोला था ना कि वैल्यू किसके साथ साथ हम लोग अपना इंडेक्स भी स्टोर कर लेंगे। तो 0 आ गया, और कॉमा अभी जो हम लोग अभी फर्स्ट इंडेक्स पे है, राइट, अभी हम लोग 7 पे थे, तो 0 कॉमा फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है, ये रिटर्न हो जाएगा। और अगर मान लो हमने पूरा एरे जो है ट्रैवर्स कर लिया होता, ठीक है, पूरा इंडेक्स जो है हमने ट्रैवर्स कर लिया होता, और मान लो नहीं मिलता हम लोग को ऐसा कोई वैल्यू, जो कि मतलब ऐसा कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं मिल रहा होता, तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, -1 रिटर्न करते हैं, ठीक है। चलो इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल के साथ। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने सेम एक मैप ले लिया है, मैप का यूज़ कर लिया है, ठीक है। अब हमारा जो है एक फॉर लूप चल रहा है, कहाँ, 0th इंडेक्स है, मतलब 3 से चल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो वैल्यू है, वैल्यू कितना है, टारगेट है 6, ठीक है। तो टारगेट क्या है, टारगेट है 6, ठीक है। अब वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 माइनस 3 कितना आएगा, 3 आएगा ना। तो मैप में तो ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि अभी तो हमारा मैप एम्प्टी है, तो मैप में तो कोई वैल्यू है ही नहीं जो कि 3 के इक्वल है। तो क्या कर लेंगे हम लोग, मैप में एंट्री बना लेंगे। तो मैप में मैप ऑफ 3 इजिकल टू आई, इसका मतलब ये है कि मैप ऑफ जो नम्स ऑफ 3 है, इसका जो वैल्यू होगा वो आई के इक्वल होगा। तो आई के इक्वल क्या होगा, 0। तो यहाँ पे हमारा जो है एक 3 का वैल्यू कितना आएगा, मैप में स्टोर हो जाएगा 0, जो कि 3 जो एक एलिमेंट है वो 0th इंडेक्स पे स्टोर है। अब उसके बाद आई जो है इंक्रीमेंट होके 1 आएगा। अब आई जो है यहाँ पे 2 पे आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो वैल्यू है वो कितना होगा, 6 माइनस 2 इजिकल टू 4। क्या हमारे मैप में कोई ऐसा वैल्यू है जो कि 4 के इक्वल है, नहीं, हमारे मैप में ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो कि 4 के इक्वल है। तो क्या करेंगे हम लोग, फिर जो है एंट्री बना लेंगे, मैप ऑफ नम्स ऑफ आई इजिकल टू आई। तो क्या करेंगे हमारे जो मैप में फिर एक वैल्यू जो है स्टोर हो जाएगा। तो मैप ऑफ नम्स ऑफ आई, तो हमारा नम्स ऑफ आई कितना था, 2। तो 2 का जो वैल्यू है इजिकल टू कितना इंडेक्स पे आ जाएगा, 1 इंडेक्स पे, इजिकल टू आई हो जाएगा। तो 2 कितने इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे। अब उसके बाद फिर हमारा आई इंक्रीमेंट होकर 2 आएगा। अब आई जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम लोग वैल्यू निकालेंगे, टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई। टारगेट कितना है, 6 है, और नम्स ऑफ आई कितना है, 4 है, इजिकल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि मैप में क्या हमारा 2 नाम का कोई एक वैल्यू है। हाँ, मैप में हमारे 2 नाम का एक वैल्यू है, चलो ये मिल गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। क्या रिटर्न हो जाएगा, जो मैप का जो वैल्यू है, जो कि इक्वल टू क्या है, यहाँ पे देखो 2 का वैल्यू कितना है, 1 कॉमा, और आई जो है अभी कितना है, 2। तो ये रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में 1, 2 है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो इसको कोड करते हैं, ओके। तो मैप ऑफ इंट कॉमा इंट, और उसके बाद हमारा एक फॉर लूप चलेगा।
और आई इंक्रीमेंट होते रहेगा। अब इन सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू निकालेंगे। इंट वैल्यू इज इक्वल टू टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई। ये हमारा टारगेट निकल गया। अब उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि मैप में क्या हमारा कोई टारगेट नाम कोई वैल्यू है, वैल्यू नाम का ऐसा कोई है जिसका मैप में एंट्री बना पड़ा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न करेंगे, मैप ऑफ वैल्यू कॉमा और उस आई को रिटर्न कर देंगे। और फिर मैप को अपडेट भी तो करना, हो सकता है कि नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू आई के इक्वल कर देंगे, राइट। जैसा अभी मैंने कोड में बोला था सेम सब कुछ ऐसा ही। फिर लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न कर देंगे, अगर मान लो कि नहीं मिला कुछ, तो कुछ नहीं मिला तो -1 रिटर्न कर दो, राइट। चलो कोड चला के देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे चलो सबमिट करते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी एक नए सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।